कन्हैया, तुमने एक उत्तेजना दी है, तुमने झूठ कहा है और कह रहे हो कश्मीर के बारे में। भले ही तुम इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहो, असहमति का अधिकार कहो, लेकिन मेरे भाई, कोई अभिव्यक्ति की आजादी या असहमति का अधिकार तुम्हें यह अधिकार नहीं देता कि उससे देश के टुकड़े टुकड़े होने की आप मंशा पालो। जिन पाकिस्तान समर्थित और पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए हुए लोगों ने निजाम मुस्तफा स्थापित करने के लिए कश्मीर से धर्म के नाम पर, भारतीयता के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर एक समूची सभ्यता को, एक समूची संस्कृति को उखाड़ कर बेदखल किया और तुम चुप रहे। क्या तुम्हें मालूम है नहीं है कि आतंकवादियों ने 1200 से 1500 के बीच कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की? आपको पता है, गिरजा रैना जैसी एक हमारी बहन बांडीपुरा की निवासी, मैं एड्रेस भी बताऊं तुमको, उसको आतंकवादियों ने गैंगरेप के बाद आरा चौपाल जो आरी होती है उस पर जिंदा चीरा, 2 फाड़ किया उसको, और एक लाश का एक टुकड़ा पुल के इस पार दफन किया गया, दूसरा उस पार दफन किया गया। तुमको मालूम है सर्रा भट्ट, जिसने आतंकवादियों को खून दिया, वो नर्स थी और उसके बाद उसका अपहरण हुआ और कई दिनों के बाद उसकी लिथड़ी हुई सड़क पर लाश मिली। तुमको मालूम है, मेरी अपनी चाची जिसने कश्मीर छोड़ने से इनकार किया, उसको जिंदा जलाया गया। तुमको मालूम है हमारे खिलाफ कौन से नारे लगे कि हम कश्मीर को ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडितानियां रहेंगी, कश्मीरी हिंदुओं की बहु बेटियां रहेंगी, उनको लेकर हमने पाकिस्तान बनाना है। अश्व बना उन पाकिस्तान बटोरुस्ती भटनुसान। तुमको मालूम है यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, ए काफिरो ए जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या चाहते? आजादी। कौन सी आजादी? ला इलाहा वाली आजादी। अरे ये अरुंधति जो सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं की पैरोकार हैं, मैं तुमको खुली चुनौती देता हूं, मैं तुमको खुली चुनौती देता हूं कश्मीर के इतिहास पर। अरे कश्मीर का नामकरण देखो, ये कश्यप ऋषि से लेकर के भाषा है हमारी, ऋग्वेद से निकली हुई भाषा है। तुम कहते हो कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। कन्हैया, तुम बिहार से हो और तुम्हारे मगध से सम्राट अशोक कश्मीर आकर श्रीनगरी बसाते हैं, जिसे तुम श्रीनगर आज कहते हो, ये तुम्हारे सम्राट अशोक ने आकर के बसाया था। जिसे तुम भारतीय काव्यशास्त्र कहते हो, इंडियन पॉलिटिक्स कहते हो, वो कहां से आया है? उसके 6 के 6 स्कूल, ऑल द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैव कम फ्रॉम कश्मीर। किन्होंने दिया? ये लल्लट, ये कैयट, ये मम्मट, ये रुद्रट, ये अभिनव गुप्त, ये बिलहन, ये कलहन कौन थे जानते हो? ये सब कश्मीर के थे। अगर कश्मीर अलग था कभी, ये पूछना अरुंधति रॉय से, तो क्या कोई देश ऐसा है जो दूसरे देश का काव्यशास्त्र अपनाए और कहे कि ये मेरा काव्यशास्त्र है? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड किया गया। और जिनोसाइड क्या होता है? उन कंडीशंस में रखना जहां वे अपने आप मरे, जहां उनके लिए कोई नहीं बोले, जैसे कि हमारे ये छद्म लोग, मेरे प्रगतिशील मित्र लोग, कोई नहीं बोला। जैसे ये बोले गुजरात पर, जैसे ये बोले बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के समय, फनफना कर बोले। पूछो उनसे, सीने पे हाथ रख के बोलो कि कभी कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड पे बोला? नहीं, बल्कि तुम लोग हिस्सा बने किसका? डिनायल ऑफ जिनोसाइड की। अरे जिनोसाइड हुआ ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला, भयंकर झूठ, झूठ पर झूठ गढ़े गए। अरे कश्मीरी पंडितों को तो जगमोहन ने निकाला, उनको प्लॉट दिए। तुम लोगों को नहीं पता होता है कि बेवतन होना क्या होता है। और कौन लोग बेवतन हुए? कश्मीरी पंडित संघी नहीं थे, कश्मीरी पंडित आरएसएस के लोग नहीं थे, कश्मीरी पंडित बीजेपी के नहीं थे, हिंदू महासभा के नहीं थे। कश्मीरी पंडितों ने
इस देश को जवाहरलाल नेहरू दिया, जिसके नाम पर तुम्हारा विश्वविद्यालय है। जो कश्मीर में चल रहा है उसकी परिभाषा में हुर्रियत के नेता क्या बोलते हैं उसको? आजादी बराए इस्लाम। ये तो इस्लाम के लिए आजादी है। वो कौन सी आजादी है जो दूसरे लोगों की, शांति प्रिय लोगों की आजादी छीन के उसको तोड़ मरोड़ के करे? और इस सब के बावजूद जिस तरह जो व्यवहार हमारे साथ इस्लाम के पैरोकारों ने, जिहादियों ने, अलगाववादियों ने किया, हमारे पास बहुत रीजन थे हथियार उठाने के हमारे युवाओं के, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ललदेद है, ललदेद। 14वीं शताब्दी की महानतम कवयित्री कश्मीरी ललदेद है मेरे पास। ये विरसा है मेरा। मेरे पास नुंद ऋषि है, मेरे पास काव्य शास्त्र है, मेरे पास कलहन है, मेरे पास सौंदर्य शास्त्र है। मैं आतंकवादी नहीं हो सकता और न मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। सारी कश्मीरी पंडित विस्थापित कम्युनिटी उस सब का विरोध करती है, करेगी, करती रहेगी जो इस देश के टुकड़े टुकड़े होने की मंशा पालते हैं। और ये ध्यान रखना, ये देश टूटेगा नहीं।